गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोग कक्षा 12 के गणित का जो चैप्टर स्टार्ट किया था संबंध और फलन, रिलेशन एंड फंक्शन। कल हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताए थे संबंध के बारे में, क्रमित युग्म के बारे में और कार्तीय गुणन के बारे में। कल हमने इसको बताया था, एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। आज हम लोग उसी क्रम में क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट की क्लास चल रही है, क्लास 12 का मैथ का पहला चैप्टर है संबंध एवं फलन, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। सबसे पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट पर चर्चा करेंगे और बेसिक कॉन्सेप्ट के बाद फिर हम लोग इसके एक्सरसाइज के 1.1 से पूरे एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अगर जो बच्चे चैनल पर नए हों, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आने वाले सभी वीडियो आपको सुविधापूर्वक मिल सकें। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं उसकी क्रम में। आगे हम लोग बात करेंगे, कल हम लोग कार्तीय गुणन के बारे में पढ़ चुके थे। आज हम लोग बात करेंगे संबंध के बारे में, रिलेशन के बारे में। पहली बात हमारी समझिए, ये चैप्टर कक्षा 11 में भी था। संबंध का मतलब होता है कि जब हम दो समुच्चयों के बारे में, समुच्चय संबंध का मतलब होता है वेल डिफाइंड, मतलब जिसको जो एक सुपरिभाषित हो, जिसका संबंध सुपरिभाषित हो, उसी को हम लोग संबंध बोलते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं एक भाई और बहन का संबंध, माता पिता का संबंध, ये सभी संबंध क्या है? सुपरिभाषित है, वेल डिफाइंड है। तो संबंध का मतलब होता है ऐसा रिलेशन जो एक सुपरिभाषित हो, वेल डिफाइंड हो, उसको हम लोग बोलते हैं संबंध। अब हम आज एक आपको समझा रहे हैं। हमने मान ली यदि ए व बी दो समुच्चय हैं, यदि ए व बी दो समुच्चय हैं, जहां पर ए हमने मानी ए डज नॉट फाई, फाई का मतलब होता है रिक्त समुच्चय, मतलब ए का मान रिक्त नहीं है। बी डज नॉट रिक्त समुच्चय, मतलब बी का मान भी रिक्त नहीं है। अगर हमसे पूछा जाए कि अब ए और बी के बीच में क्या संबंध है, जो ए बी का दो ही संबंध बनेंगे। या तो आपका जो आर होगा सबसेट होगा ए गुणे बी। आप ए गुणे बी का मान जानते हैं, इसका मतलब होता है कार्तीय गुणन। अगर आपके दो समुच्चय ए व बी दिए गए हैं और हमसे पूछ रहा है बताओ इनके दोनों में क्या संबंध है, तो आप सीधा कह सकते हैं आर का जो आर सबसेट होगा ए गुणे डी, मतलब ए और बी का कार्तीय गुणन। यदि आपका केवल ए समुच्चय दिया हो और हमसे पूछा आप इसका संबंध बताओ, तो आर जो आर का मतलब रिलेशन, जिनका संबंध होगा वो ए गुणे ए के क्या होगा? सब सेट होगा। सबसेट का मतलब होता है उप समुच्चय, ये सबसेट का चिन्ह होता है, इसका मतलब होता है उप समुच्चय। आज हम आपको कुछ एग्जाम्पल के द्वारा आपको ये बताएंगे कि कैसे रिलेशन निकाला जाता है, कि इनमें क्या रिलेशन है। मान लीजिए यदि हमने मान लिया, क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, हमने मान लिया यदि a बराबर 1,2,3। हमने आपसे कल भी बताया था कि जब भी समुच्चय को लिखा जाता है, समुच्चय को एक मंझले ब्रैकेट में लिखा जाता है। हमने मान लिया क्वेश्चन है आपको दिया है कि यदि a बराबर 1,2,3 और b बराबर आपको दिया है a,b,c ब्रैकेट बंद। ये आपके एक नंबर में क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, मतलब विकल्पी टाइप के क्वेश्चन में। अब इसमें दिया पहला संबंध, इसमें दे रहा R1 बराबर दे रहा है 1a, अब 1,a, 2,c, 3,3, और दूसरा रिलेशन दिया है 1,a, 2,b, 3,c। ये क्वेश्चन आपको दिया है। इससे हमसे पूछेगा कि इन दोनों रिलेशन बताओ कौन सा इन दोनों रिलेशन में सही है। दो ए और बी के बीच में दो रिलेशन दिखाया गया है, एक आपका R1 दिखाया गया है, दूसरा आपका R2 दिखाया गया है। पेपर में पूछेगा कि बताओ इन दोनों रिलेशन में कौन सा रिलेशन सही है। अगर हमको बताना है कौन सा रिलेशन सही है, तो सबसे पहले आप ए गुणे बी, मतलब ए और बी का कार्तीय गुणन निकालिए, ये अपने मन से निकालिए। ए गुणे बी का कार्तीय गुणन निकालिए, तो ए का मान कितना है 1,2,3, बी का मान कितना है आपका a,b,c। दोनों कार्तीय गुणन हमने कल बताया था, पहले 1 का पूरे में, फिर 2 का, फिर 3 का, और गुणा क्या कराना है? क्रमित युग्म के रूप में लिखना है। अब जब 1 का आप ए के साथ कराएंगे तो 1,a, 1 का आप बी के साथ कराएंगे तो 1,b, 1 का आप सी के साथ कराएंगे तो 1,c। इसे 2 का कराएंगे, 2 का आप ए के साथ कराएंगे 2,a,
फिर आप 2 का बी के साथ कराएंगे 2 कामा बी, फिर आप इसी तरह 2 का सी के साथ कराएंगे तो 2 कामा सी। इसके बाद फिर इसी तरह 3 का आप ए के साथ कराएंगे 3 कामा ए, फिर आप 3 का बी के साथ कराएंगे 3 कामा बी, और 3 का सी के साथ कराएंगे 3 कामा सी। ये आपका प्राप्त होगा। अब हमको बताना है कि बताओ ए और बी का इनके में कौन संबंध है। सबसे पहला काम ये होता है कि आप ए गुणे बी दोनों कार्तीय गुण निकाल लिया। अब ये दो संबंध आपको R1 R2 दिए हैं। R1 में जितने क्रमित युग्म दिए हैं और R2 में जो क्रमित युग्म दिए हैं, आप ये देखिए कि इन जो इसके क्रमित युग्म दिए हैं ये क्या ए गुणे बी में मिल रहे हैं। तो जैसे इसमें दिए 1 कामा ए तो 1 कामा ए इसमें दिया 2 कामा सी तो 2 कामा सी इसमें भी है, इसमें दिया 3 कामा 3 लेकिन इसमें 3 कामा 3 नहीं है। तो इसका मतलब जो 3 कामा 3 नहीं है तो ये आपका ए और बी के बीच में रिलेशन नहीं है। जब रिलेशन का मतलब होता है आप सबसे पहले ए गुणे बी निकालिए और ए गुणे बी के अंदर जितने अवयव क्रमित युग्म आए हैं उनमें देखिए जिस रिलेशन का जितने भी इस रिलेशन होगा इसमें सभी इसके अवयव मिलने चाहिए। अगर मिल रहे हैं तो आपको रिलेशन है और नहीं रिलेशन नहीं। R2 में देखिए आप 1 कामा ए है, 2 कामा बी है, 3 कामा ए 3 कामा ए। अतः ये वाला जो क्रमित रिलेशन है आपको क्या है आपका सही है। ये है, इसमें देखो 1 कामा ए भी मिल रहा था 2 कामा सी भी मिल रहा था लेकिन आपका 3 कामा 3 नहीं मिला, इसलिए पहला रिलेशन गलत है, दूसरा रिलेशन क्या है सही। तो ये आम होता है रिलेशन का मतलब संबंध का मतलब होता है वेल डिफाइंड, जो सुपरिभाषित हो, जो सुपरिभाषित होता है उसको हम लोग बोलते हैं संबंध। अब लेकिन एक कंडीशन होती है, जो ए का मान हो रिक्त समुच्चय नहीं होना चाहिए और बी का मान भी रिक्त समुच्चय नहीं, इनका कोई ना कोई मान होना चाहिए। तो दो ही प्रकार, अगर आप पूछे कि बताओ रिलेशन है कि नहीं है, तो सबसे पहले आप जो संख्या दिए दो समुच्चय दिए हों दोनों समुच्चय कार्तीय गुण निकालिए। इसके बाद आप देखिए जो कार्तीय गुण आता है उसमें जो अवयव उनके सभी अवयव उस कार्तीय गुण मिलना चाहिए। अगर मिल रहे हैं तो समुच्चय होगा, नहीं मिल रहे तो नहीं होगा। अब आगे हम लोग बात करते हैं, पेपर में सब ये आते सब आज कॉन्सेप्ट बेसिक कॉन्सेप्ट चल रहे हैं। जैसे ही बेसिक कॉन्सेप्ट आपके समाप्त हो जाएंगे तो आपके एक्सरसाइज 1.1 से लेकर सभी जितने भी एनसीईआरटी सोल्यूशन हैं सभी सॉल्व का एक एक क्वेश्चन आपको सॉल्व कराया जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे पहले क्या होता है कि प्रांत क्या होता है, प्रांत को इंग्लिश में डोमेन बोलते हैं। सह प्रांत क्या होता है, सह प्रांत को कोडोमेन बोलते हैं। परिसर को इंग्लिश में रेंज बोलते हैं। आज हम चर्चा करेंगे कि प्रांत, सह प्रांत, परिसर। प्रांत मीन्स डोमेन, सह प्रांत कोडोमेन, परिसर रेंज, ये कैसे निकाले जाते हैं आज हम लोग इस पर विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे और हम आपको ये तीनों चीज एक उदाहरण से बताएंगे। जैसे मान लीजिए प्रांत और सह प्रांत और परिसर। मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया है, पहला में ए का मान दिया है आपका 1 2 3 4, दूसरा बी का मान दिया आपका एक आपका सबसे बी है ए कामा बी सी डी ई। अब उसने कहा जो 1 है 1 का संबंध ए से है, 2 है 2 का संबंध सी से है, 3 है 3 का संबंध डी से है, 4 है 4 का संबंध बी। ये जो लाइन आपको दिख रही है संबंध दिखा रहे भैया कि 1 का संबंध किससे आपका ए से, 2 का संबंध किससे आपका सी से, 3 का संबंध किससे आपसे डी से, 4 का संबंध किससे आपसे बी से। अब हमको बताना प्रांत। अब आपको हम बता दें जो पहला आपका अवयव होते हैं, जैसे ए है, ए दिया, जरूरी पेपर ए ही दे के आए, एक्स वाई कुछ भी दे के आए, तो जो पहला होता है वही प्रांत होता है और जो दूसरा होता है उसको सह प्रांत बोलते हैं। तो प्रांत और सह प्रांत छाड़ना आसान है। जो पहला सेट होता है आपका, ये पहला जो सेट है आपका, इसको प्रांत बोलते हैं। जो दूसरा सेट होता है इसको हम लोग सह प्रांत बोलते हैं। बात क्लियर हुई? कोई डाउट हो तो कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। जो पहला होता है प्रांत होता है, जो दूसरा होता है वो सह प्रांत। अब बात आती है परिसर की, रेंज की। जो संबंध, जैसे 1 का संबंध ए से तो इसका क्या है ए, 2 का संबंध सी से सी बी ओ सी, 3 का संबंध मतलब जिसका 4 का संबंध सी, मतलब जो संबंध दिखाए जाते हैं ये आपका परिसर होता है। ए का होता है ए आपका इनपुट है और इसके बाद जो आउटपुट देता है, 1 किससे गया ए से तो ए आपका परिसर है, 2 किससे गया सी से, सी आपका परिसर है, 3 किस में गया डी से तो डी आपका परिसर है, 4 किस में गया आपका बी में। अब ई आपका किसी संबंध नहीं रखता इसलिए ई परिसर में नहीं होता। तो आप हमारे समझ गए होंगे कि प्रांत क्या होता है, जो पहला समुच्चय दिया होता है ये प्रांत होता है,
जो दूसरा होता है इसको सह प्रांत बोलते हैं, और परिसर का मतलब जो उसका संबंध दिखाता है उसको हम लोग बोलते हैं परिसर। दूसरा एग्जाम, एक तो पेपर में इस तरह क्वेश्चन करके जो आपका फिर डायग्राम बना के पूछ सकता है प्रांत, सह प्रांत और परिसर। दूसरा फिगर आपका इस तरह आ सकता है। दूसरा क्वेश्चन, आर इक्वल क्रमित युग्मिक रूप में 1, A, 2, C, 3, D, 4, B ये दिया है। अब हमसे पूछे इसमें बताओ प्रांत और सह प्रांत का। तो हम पहले जो अब जब आपके अवयव क्रमित युग्मिक के रूप में लिखे हो तो जो पहला अवयव होगा, जितने पहले अवयव होंगे आपके, तो 1, 2, 3, 4 ये प्रांत है। 1, 2, 3, 4 ये प्रांत है। और परिसर क्या होता है, जो दूसरा अवयव होता है A, C, D, B। तो पहला अवयव जो होता है वो प्रांत होता है, दूसरा अवयव जो होता है वो आपका परिसर होता है। लेकिन इसमें जब इस तरह क्वेश्चन आपका क्रमित युग्म के रूप में लिख के आएगा तो इसमें आपका परिसर नहीं पूछेगा। इसमें आपका, सॉरी गलत लिख गया है, यहां पर परिसर नहीं होगा, यहां पर आपका सह प्रांत होगा। सह प्रांत, सॉरी इसमें गलत हो गया था। तो पहला आर बराबर, जो पहला होगा आपका वो आपका प्रांत होगा 1, 2, 3, 4, और दूसरा आपका सह प्रांत होगा जो A, C, D। और जब आपका क्रमित युग्म के रूप में लिखेगा तो आपसे परिसर नहीं पूछेगा, केवल प्रांत और सह। तो आप लोगों का ये सेकंड पार्ट है बेसिक कॉन्सेप्ट का। आप लोग देखिए वीडियो को, अगर एक बार समझ में न आए 2-3 बार स्किप कर देखिए। और मैं प्रशांत सर, त्रिवेदी क्लासेस पॉइंट, रारा, तिलोकीपुर, फतेहपुर। धन्यवाद।